दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की चमक में ऐसा कौन सा जादू है जो इंसान को पागल बना देता है? कलयुग का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? सोना। जी हां, वही सोना जिसके चमकते कण ने राजाओं को लुभाया, रानियों को मोहित किया और साधारण इंसान को भी अपने मोह के जाल में बांध दिया। कभी यह सोना भगवान राम की लंका विजय का कारण बना, कभी रावण जैसे महान ज्ञानी का सर्वनाश। आज भी हर कोई सोने के पीछे भाग रहा है, चाहे अमीरी की चाह हो, दिखावे की दौड़ हो या लालच का नशा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना आखिर इतना आकर्षक क्यों है? क्या यह केवल एक धातु है या इसमें छुपी है कोई रहस्यमय शक्ति जो हर इंसान को अपने मोहपाश में बांध लेती है? आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी में हम आपको बताएंगे सोने का रहस्य, इसके पीछे भागने वालों का अंजाम और क्यों सोना केवल मेहनत से ही पाना चाहिए, वरना यह विनाश का कारण बन जाता है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जहां आपको पता चलेगा कि कलयुग में सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है। यह शक्ति इंसान की आत्मा, उसकी इच्छाओं और उसके भाग्य को बांध कर रखती है। सोना और सृष्टि का प्रारंभ हिंदू शास्त्रों में एक शब्द आता है, हिरण्यगर्भ। अर्थात जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मांड के गर्भ से स्वर्ण जैसी चमक निकली। ऋग्वेद में इसे सोने के अंडे से तुलना की गई है। इसका अर्थ है कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पहली किरण, पहली ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए जब इंसान सोने को देखता है तो उसके भीतर अनजाने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्मृति जाग जाती है। यही कारण है कि हर युग में सोना सबसे मूल्यवान माना गया। सोना और देवता देवताओं के लोक में इंद्रलोक, कुबेर लोक, वैकुंठ, हर जगह सोने का उल्लेख मिलता है। देवताओं के महल सोने से बने हैं, उनकी गद्दियां स्वर्ण की हैं और यहां तक कि देवी देवताओं के आभूषण भी सोने से ही बनते हैं। यहां एक रहस्य छुपा है, सोना धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग से आया हुआ धातु है। पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उनके साथ सोने की आभा भी निकली। लक्ष्मी और सोना एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आज के कलयुग में जब कोई सोना देखता है तो वह अनजाने में लक्ष्मी की छवि देख रहा होता है। लोग सोचते हैं कि वे सोने से प्यार करते हैं, पर वास्तव में वे उस देवी की शक्ति से आकर्षित होते हैं जो इस धातु में छुपी हुई है। सोने का मनोवैज्ञानिक जादू। दोस्तों, एक वैज्ञानिक तथ्य है, पीला रंग मानव मस्तिष्क में ऊर्जा, समृद्धि और शक्ति का भाव जगाता है। सोना उसी पीले रंग का सबसे शुद्ध रूप है। जब इंसान सोने की चमक देखता है तो उसके दिमाग में डोपामिन नामक रसायन निकलता है। यह वही रसायन है जो इंसान को खुशी, उत्साह और आनंद का अनुभव कराता है। यानी सोना देखने मात्र से इंसान को नशे जैसी अनुभूति होती है। अब सोचिए, जिस चीज को देखना ही एक नशा है, उसे पाने की लालसा कितनी गहरी होगी। इसीलिए हर कोई सोने की तरफ भागता है। कलयुग और सोने की प्यास। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में धर्म से धन मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पराक्रम से और कलयुग में धन का प्रतीक है सोना। कलयुग को लोभ का युग कहा गया है। यहां इंसान का धर्म, कर्म और ज्ञान सब सोने की चमक में बंध जाता है। यही कारण है कि आज के युग में सोना ही शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। जो सोना रखता है उसके पास लोग झुकते हैं। राजनीति से लेकर व्यापार तक, शादी से लेकर दहेज तक और तिजोरी से लेकर मंदिर तक, हर जगह सोने की ही पूजा हो रही है। सोना और रहस्यमयी खजाने। इतिहास गवाह है कि सोने के कारण कितनी लड़ाइयां लड़ी गईं। मिस्र के फैरो, रोम के सम्राट, मुगल बादशाह और यहां तक कि अंग्रेज, सभी का सपना था कि उनके पास असीमित सोना हो। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? क्योंकि यहां मंदिरों में, राजाओं के महलों में और आम जनता के घरों में भी सोने का भंडार था। लेकिन रहस्य यह है कि यह सोना सिर्फ भौतिक नहीं था। कहा जाता है कि सोने के खजानों की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। कई मंदिरों के तहखाने आज भी बंद हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वहां का सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि एक गुप्त शक्ति है जिसे खोलने का साहस किसी में नहीं। सोना और आत्मा का बंधन। आध्यात्मिक दृष्टि से सोना मोह का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सोना सबसे भारी जंजीर है जो आत्मा को संसार में बांध देती है। सोचिए, लोहे की जंजीर हो तो आदमी तोड़कर भाग सकता है, लेकिन सोने की जंजीर, इंसान उसे तोड़ना तो दूर और कसकर गले में पहन लेता है। यही कारण है कि कलयुग में सोना एक ऐसी परीक्षा है जहां हर इंसान फंसा हुआ है।
जो इससे मुक्त हो जाए वही सच्चा साधक है। सोना और ऊर्जा विज्ञान वैज्ञानिक मानते हैं कि सोने में विद्युत चुंबकीय तरंगों को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि सोने की अंगूठी पहनते थे ताकि उनके शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आज भी देखा जाता है कि सोने के आभूषण पहनने से मन शांत होता है और रोग कम होते हैं। यानी सोना सिर्फ भौतिक लालसा नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्रोत भी है। सोना और भविष्य की चेतावनी। दोस्तों, शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है। कलयुग के अंत में लोग सोने के लिए अपने ही परिवार को मार देंगे। यानी जब लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो सोना ही सबसे बड़ा विनाशक बन जाएगा। आज के दौर में यह भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होती दिख रही है। अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं दहेज के लिए हत्या, कहीं चोरी, कहीं युद्ध, हर जगह सोने का खेल है। कलयुग में सोना और विनाश की रहस्यमयी कथा। आज के कलयुग में सबसे बड़ा आकर्षण अगर किसी वस्तु का है तो वह है सोना। हर कोई सोने के पीछे भाग रहा है, चाहे वह व्यापारी हो, नेता हो या आम आदमी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह सोना जो देखने में जितना चमकीला लगता है उतना ही खतरनाक भी है? इतिहास और धर्म दोनों इस बात के साक्षी हैं कि जो भी सोने के लोभ में अंधा हुआ उसका अंत विनाश ही हुआ। आज हम दो अद्भुत कथाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे। पहला प्रसंग, स्वर्ण मृग और सीता। हरण रामायण में हम पढ़ते हैं कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन उनके आश्रम के बाहर एक अद्भुत हिरण आया। वह कोई साधारण हिरण नहीं था बल्कि सोने जैसा चमकता हुआ स्वर्ण मृग था। उसकी त्वचा से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, उसकी आंखों में रहस्य था और उसकी चाल में सम्मोहन। सीता ने जैसे ही उस स्वर्ण मृग को देखा वह मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। अगर आप इसे पकड़ लाएं तो यह हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा देगा। राम जानते थे कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन पत्नी की इच्छा को टाल न सके। वे उस स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़े। राम के पीछे जाने का अर्थ था आश्रम की रक्षा कमजोर होना, और इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण आया और सीता का हरण कर लिया। अब सोचिए दोस्तों, अगर स्वर्ण मृग की चमक ने सीता को मोहित न किया होता तो राम वन से दूर न जाते और रावण को सीता हरण का अवसर न मिलता। यानी सोने के मोह ने पूरे रामायण के युद्ध का बीज बो दिया। यह हमें सिखाता है कि जब भी इंसान सोने की चमक में अंधा होता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान खुद बुला लेता है। दूसरा प्रसंग, रावण और सोने की लंका। अब आइए दूसरे अद्भुत प्रसंग पर। रावण, जो लंका का राजा था, वह अपने पराक्रम और तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। लेकिन रावण की असली शक्ति कहां से आई? कहा जाता है कि लंका मूलतः कुबेर देव की थी। कुबेर धन के देवता, स्वर्ण के स्वामी। उनकी लंका सोने से बनी थी, लेकिन रावण ने अपने ही भाई कुबेर को युद्ध में हराकर बलपूर्वक वह सोने की लंका छीन ली। रावण के पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति उसके लोभ और अहंकार से संचालित थी। वह सोचता था कि सोने की लंका उसके साम्राज्य को अमर बना देगी। लेकिन क्या हुआ? राम और रावण के युद्ध में वही सोने की लंका आग में जलकर राख हो गई। सोचिए, जिस सोने के लिए रावण ने अपने भाई से बैर लिया, उसी सोने का अंत राख में हुआ। आज भी हम सुनते हैं, सोने की लंका जलकर खाक हो गई। यानी सोना किसी को अमर नहीं बना सकता, बल्कि सोने का लोभ, चाहे वह राजा हो या रावण, अंततः विनाश ही लाता है। दूसरों का खजाना कभी मत छुओ दोस्तों। शास्त्रों में एक बड़ा नियम बताया गया है, दूसरे के खजाने को छूने वाला कभी सुखी नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिसने भी दूसरों का खजाना लूटकर धनवान बनने की कोशिश की, उसका अंत दुखद हुआ। सिकंदर ने दुनिया जीत ली, लेकिन खजाने के बोझ के बावजूद खाली हाथ मर गया। अंग्रेजों ने भारत का सोना लूटा, लेकिन अंत में अपमानित होकर भागना पड़ा। और रावण ने कुबेर की लंका छीनी, लेकिन अंत में वह भी राख में बदल गई। यानी सोना तभी टिकता है जब वह मेहनत और धर्म के मार्ग से कमाया जाए। दूसरे का खजाना कभी हमारा नहीं हो सकता। कलयुग में सोना क्यों खतरनाक है? कलयुग की एक विशेषता है, यहां इंसान का मन सबसे ज्यादा लालच और मोह में फंसता है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में सोना ही धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा कसौटी बनेगा। आज हम देख रहे हैं, रिश्वत का रूप सोना है, दहेज का रूप सोना है, युद्ध का कारण सोना है,
और यहां तक कि रिश्तों की हत्या तक का कारण सोना है। यानी सोने का मोह आज इंसान की आत्मा को खा रहा है। जो इसके पीछे भाग रहा है वह धीरे धीरे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। मेहनत का सोना ही शुभ है दोस्तों। एक और गहरा रहस्य है, सोना बुरा नहीं है, सोने की चमक बुरी नहीं है, लेकिन सोने के पीछे का लोभ, लालच और चोरी बुरी है। अगर सोना आपकी मेहनत से आया है तो वह शुभ है, वह आपके जीवन में लक्ष्मी और सुख समृद्धि लाता है। लेकिन अगर सोना आपने छल, चोरी या दूसरों का खजाना लूट कर पाया है तो वह कभी टिकेगा नहीं, वह आपको विनाश की ओर ही ले जाएगा। यही कारण है कि संत और ऋषि कहते हैं सोना हमेशा तप, श्रम और धर्म से ही कमाना चाहिए। सोना और आत्मा की परीक्षा, आध्यात्मिक दृष्टि से सोना इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सोना आत्मा के लिए सबसे बड़ा बोझ है। यह बोझ जितना बढ़ता है उतना ही इंसान अपनी मुक्ति से दूर होता है। रामायण और लंका की कथाएं हमें यही सिखाती हैं। स्वर्ण मृग ने राम रावण युद्ध का बीज बोया। स्वर्ण लंका ने रावण का अहंकार बढ़ाया और उसका सर्वनाश कर दिया। यानी सोना आत्मा की कसौटी है। जिसने इसे साधन की तरह रखा वह सफल हुआ, और जिसने इसे उद्देश्य बना लिया वह नष्ट हुआ। दोस्तों, आज के कलयुग में हर कोई सोने के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमें इन कथाओं से सीखना चाहिए। स्वर्ण मृग हमें सिखाता है कि दिखावे की चमक विनाश का कारण बनती है। सोने की लंका हमें सिखाती है कि छीनकर लिया गया सोना कभी स्थायी नहीं रहता। दूसरे का खजाना हमें चेतावनी देता है कि जो हमारा नहीं है वह हमें कभी सुख नहीं देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सोना मेहनत और धर्म से ही शुभ है। तो दोस्तों, देखा आपने, सोना केवल चमकता हुआ धातु नहीं है, यह इंसान की परख है। जिसने इसे मेहनत से पाया उसके जीवन में सुख और सम्मान आया, और जिसने इसे छल, लालच या धोखे से पाया उसके हाथ से सब कुछ फिसल गया और अंत में मिला सिर्फ पछतावा। रामायण का स्वर्ण मृग हो या रावण की सोने की लंका, इतिहास गवाह है कि सोने की चमक जितनी आकर्षक है उसका मोह उतना ही विनाशकारी भी है। इसलिए असली सोना आपकी ईमानदारी, मेहनत और चरित्र है। धन और दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर दिल सोने का है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। इसी संदेश के साथ हम आज की इस रहस्यमयी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें।